महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच का तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ दोनों ही पार्टियों के बीच मतभेद कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में देखने मिले थे, तो वहीं अब नई रार मालवन से सामने आ रही है, जहां एकनाथ शिंदे के शिवसेना के विधायक नीलेश राणे ने बीजेपी को एक्सपोज करते हुए पार्टी पर वोट के बदले नोट का आरोप लगाया है। नीलेश राणे बीजेपी नेता नारायण राणे के बेटे और नितेश राणे के भाई भी हैं। बीती रात को उन्होंने बीजेपी के एक नेता के घर पर धावा बोला, जहां पर बैग में बड़े पैमाने पर नोटों की गड्डी मिली है। राणे ने यह आरोप लगाया है कि ये बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण के दिए गए पैसे हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही रविंद्र चव्हाण मालवन के दौरे पर थे। किस तरह से बीजेपी को नीलेश राणे ने एक्सपोज करने का काम किया है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो वीडियो जो नीलेश राणे ने रिकॉर्ड किया है। विजय केनोडेकरांच्या घरी जरा या इकडे, हे जरा पुढची कारवाई करावी लागेल। हे सन्मान्य रवींद्र चव्हाण साहेब आपल्याला इकडे दिसतील। हे पैसे इकडे इकडे शूटिंग इकडे घ्या। हे पैसे हे आता शिडीने 5-10 मिनिटापूर्वी इकडे आलेले आहेत। तो आपने देखा ये वीडियो। आपको बता दें कि 2 दिसंबर को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में नगर निकाय के चुनाव के मतदान होने हैं और यहां पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच चुनाव जीतने की होड़ लगी हुई है। कोकण इलाका राणे परिवार का गढ़ रहा है और इसी गढ़ में बड़े पैमाने पर अब रार देखने मिल रही है। जानकारी के अनुसार मामला 26 तारीख की रात का है, जब नीलेश राणे को इस बात की जानकारी मिली थी कि बीजेपी के एक नेता के घर में बड़े पैमाने पर पैसे रखे गए हैं, जिसके बाद नीलेश राणे ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर रेड मार दी। यहां रेड में बड़े पैमाने पर पैसे बरामद हुए। विधायक ने कहा कि मुझे घर के अंदर पैसों से भरा एक बैग मिला है। मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। 3 से 4 बैग हैं और इसी तरह से भाजपा काम कर रही है। लोगों को पैसा बांटने का काम किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण 2 दिन पहले मालवन आए थे और उसी वक्त ये पैसे यहां पर रखे गए। राणे ने दावा किया कि ये पैसे चुनाव के दौरान लोगों को बांटने के लिए लाए गए थे। उन्होंने बीजेपी पर कैश फॉर वोट का आरोप लगाया है। हालांकि बीजेपी के जिस नेता के घर पर ये पैसे बरामद हुए हैं, उसका कहना है कि ये पैसे उसके बिजनेस के हैं। वीडियो में बीजेपी का ये कार्यकर्ता सुनाई देता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो एक कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है और उसी की पेमेंट के ये पैसे रखे हुए हैं। जिसके बाद नीलेश राणे चुनाव अधिकारियों और पुलिस से फोन पर बात करते हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं कि इन पैसों को लेकर अब जवाब आपको चुनाव आयोग के सामने देना होगा। एकनाथ शिंदे के गुट के नेता नीलेश राणे ने भारतीय जनता पार्टी की इकाई के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण पर भी निशाना साधा है। उनका कहना है कि चव्हाण के मालवन दौरे के तुरंत बाद पैसा बांटने की प्रक्रिया तेज हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि अभी भी नेताओं के घर में कई बैग छुपाए गए हैं। उन्होंने भाजपा के कई कार्यकर्ताओं के नाम भी गिनाए हैं जो कथित तौर पर इस काम में शामिल हैं। मतदाताओं को पैसे देकर उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए ये पूरा नेटवर्क सक्रिय है, ऐसा नीलेश राणे का कहना है। नीलेश राणे के इस स्टिंग ऑपरेशन से बीजेपी हिल चुकी है। बीजेपी ने इस स्टिंग ऑपरेशन में दिखाए गए पैसों को गलत बताया है और कहा है कि ये पैसे पार्टी के नहीं और पार्टी का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि नीलेश राणे के भाई और पिता दोनों भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, एक सांसद है और दूसरे विधायक। नीलेश राणे भी पहले बीजेपी में ही थे, लेकिन पिछले साल हुए विधानसभा के चुनाव के दौरान उनकी सीट शिंदे के कोटे में चली गई थी, लेकिन बीजेपी ने शिंदे को यह कहा था कि चुनाव उनके सिंबल पर लड़ा जाएगा, लेकिन उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का होगा। जिसके बाद नीलेश राणे को महायुति के कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतारा गया था, जहां से वो बड़े पैमाने पर जीत कर आ चुके हैं। नीलेश राणे से बीजेपी को नहीं थी ये उम्मीद। आपको बता दें कि नीलेश राणे शिंदे की पार्टी के उन विधायकों में गिने जाते हैं जो बीजेपी के करीबी है। कहा यह भी जाता है कि नीलेश राणे सिर्फ चुनाव के चलते ही शिवसेना में शामिल हुए थे और उनकी पूरी लॉयल्टी बीजेपी के साथ है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि अगर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में कोई बगावत होती है तो नीलेश राणे बीजेपी के इशारे पर ही अपना कदम उठाने का काम करेंगे। लेकिन बीजेपी को जिस तरह से नीलेश राणे ने एक्सपोज करने का काम किया है, उससे बीजेपी को काफी
झटका लगा है और बीजेपी को इसकी उम्मीद नहीं थी। नीलेश राणे का ये कदम उस नजर से भी देखा जा रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि मालवन में कोई भी पार्टी राणे के परिवार को कमजोर नहीं कर सकती है और कुछ भी करना होगा तो यहां पर सिर्फ राणे ब्रांड ही चलेगा। तो इस तरह से महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर होने वाले नगर निकाय के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच तनाव बढ़ चुका है और जो नीलेश राणे हैं उन्होंने अपने ही भाई और पिता की पार्टी को एक्सपोज करने का काम कर दिया है।